नमस्कार, मैं सीए रमेश प्रभु, अध्यक्ष महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन। रोज की तरह आज भी नया रियल एस्टेट न्यूज एंड स्टोरीज में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज मैं आपके पास लेके आया हूं जजमेंट या स्टोरी, जिसके माध्यम से एक टेनेंट को डिस्ट्रिक्ट जज ने मल्टीपल ग्राउंड्स में उसको इवेक्ट करने का ऑर्डर दिया। वो इवेक्शन ऑर्डर देने के बाद क्या वो इवेक्शन ऑर्डर सही था, गलत था, क्या कारण था, तो किस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस इवेक्शन को अपील किया, ये पूरा जानकारी आज इस वीडियो में देखेंगे। हालांकि थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जो टेनेंट है इनके लिए ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। सोमनाथ कुबेर वर्सेस मेघराज, ये जो है रिट पिटिशन 5547 ऑफ 1998, जिसका जजमेंट 7 अगस्त 2025 को आया। और ये जजमेंट जो दिया है ऑनरेबल जस्टिस एनजे जामदार, बॉम्बे हाईकोर्ट सिविल एपीलेट जुरिडिक्शन में है। सोमनाथ कुबेर इन्होंने जो लैंड ओनर का खिलाफ रिट पिटिशन फाइल किया, ये क्या था ये समझेंगे। ये मेन इश्यू यही था इस रिट पिटिशन में, डिक्री इवेक्शन का जो डिक्री डिस्ट्रिक्ट जज ने जो पास किया है ऑन मल्टीपल ग्राउंड, क्योंकि भाड़ा नहीं दिया, अनऑथराइज्ड इवेक्शन, जो परमानेंट स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज हुआ है, चेंज ऑफ यूजर हुआ है, स्ट्रक्चर को डैमेज किया और बहुत कुछ न्यूसेंस किया। ऐसे जो जजमेंट जो डिस्ट्रिक्ट जज ने जो टेनेंट का खिलाफ दिया, ये क्या लीगली सस्टेनेबल है? लैंड ओनर ने कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया। तो इस बैकग्राउंड के ऊपर हम समझने का कोशिश करेंगे कि केस का बैकग्राउंड क्या था। समझने का कोशिश करिए। जो पिटिशनर है, जिसका नाम ने मैं बताया सोमनाथ कुबेर, ये जो है एक मंथली टेनेंट था। यूनिट नंबर 56 इन कडाडी चौल कुर्डवाड़ी मध्य में, महाराष्ट्र में, जिसका मंथली रेंट 7 रुपए था और परमानेंट इंक्रीमेंट जो था 3 रुपया। और लैंड ओनर ने एक स्टैट्यूटरी नोटिस जो इवेक्शन के लिए भाड़ा नहीं दिया करके 7 मार्च 1989 को इश्यू किया था। एलिगेशन लैंड ओनर ने क्या किया इवेक्शन करने के लिए, एक बताया गया कि आपका रेसिडेंशियल यूनिट था, उसमें आपने होटल चलाया, ये पहला। दूसरा, आपने जो स्ट्रक्चर है उसमें परमानेंट स्ट्रक्चर जो था उसमें बहुत सारा इरेक्शन किया, अलग अलग एडिशन किया, एनक्रोचमेंट किया। तीसरा जो है, तो आपने बहुत सारे न्यूसेंस क्रिएट किया, वेस्ट जो है उधर डंपिंग किया है, तो न्यूसेंस पब्लिक को हो रहा है। ये सब होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने भाड़ा टाइम में नहीं दिया करके उसको इवेक्शन ऑर्डर दिया। ये ट्रायल कोर्ट ने इवेक्शन देने के बाद ये किया अपील में गया। किधर गया अपील में? अपील में गया डिस्ट्रिक्ट जज के पास। जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास गया, डिस्ट्रिक्ट जज ने भी ये इवेक्शन को अपील किया और उन्होंने एडिशनल ग्राउंड भी इवेक्शन के टाइम पर एडिशनल ग्राउंड भी डाल दिया। जो एडिशनल ग्राउंड मैंने जो बताया कि परमानेंट एडिशनल स्ट्रक्चर बनाया और उधर चेंज ऑफ यूजर मतलब रेसिडेंस में होटल बनाया और न्यूसेंस भी क्रिएट किया, ये सब एडिशनल ग्राउंड ऐड करते हुए इवेक्शन को कंफर्म किया। आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका माध्यम से जो टेनेंट जिसको इवेक्शन किया वो बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने आया। जब बॉम्बे हाईकोर्ट में आया तो सवाल ये आया, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ बॉम्बे रेंट एक्ट 1947 के हिसाब से टेनेंट है 1 महीने के अंदर नोटिस इश्यू करने, 1 महीने के अंदर भाड़ा आइदर लैंड ओनर को देना है या उसको जो कोर्ट का प्रोसीडिंग चालू होता है कोर्ट के अंदर उसको डिपॉजिट करना है। उसका जो रेंट है और उसका टेनेंसी जो है डिस्कनेक्ट नहीं होगा। उसी तरह से जो रेस्पोंडेंट है, ऑर्डर नंबर 41 ऑफ रूल 22 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड पोस्ट 1976 के अमेंडमेंट के बाद रेस्पोंडेंट भी इसको सपोर्ट कर सकता है, सपोर्ट ए डिक्री एंड चैलेंज एडवर्स फाइंडिंग विदाउट फाइलिंग क्रॉस ऑब्जेक्शन। चैलेंज भी कर सकते हैं एडवर्स फाइंडिंग यदि कुछ है तो विदाउट फाइलिंग क्रॉस ऑब्जेक्शन, कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन नहीं करते हुए हुआ। टेनेंट का ये डिफेंस था, मैंने मनी ऑर्डर बेचा है लेकिन रेंट डिपॉजिट भी किया ड्यूरिंग ट्रायल पीरियड, लेकिन मैंने कोई रिटर्न कंसेंट नहीं लिया और ये जरूरी भी नहीं है टू चेंज द यूजर, जो रेसिडेंस है उसको होटल करने के लिए मुझे कोई परमिशन लैंड ओनर का नहीं लगा। लेकिन लैंड ओनर का ये बोलना था मुझे टाइमली रेंट नहीं मिला, नो एप्लीकेशन फॉर स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट के लिए भी कोई बताया नहीं गया। सफिशिएंट एविडेंस दिया है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है, चेंज ऑफ यूजर हुआ है और न्यूसेंस भी हुआ है। ये सब देखकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बताया, जजमेंट क्या दिया? जजमेंट ये दिया, जो टेनेंट जो स्टैट्यूटरी रेंट जो अंडर द स्टैट्यूटरी एक्ट
सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ बॉम्बे रेंट एक्ट के हिसाब से उसको इवेक्शन को रोकना है तो उसको क्या करना है, रेंट भरना था, उन्होंने भरा नहीं। और एपीलेट कोर्ट ने जो भी रिवर्सल ऑफ ट्रायल कोर्ट फाइंडिंग ऑन एडिशनल ग्राउंड भी जो किया है, इवेक्शन इवन विदाउट क्रॉस ऑब्जेक्शन, उसको भी उन्होंने सही ठहराया। इस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी रिट पिटिशन को डिसमिस किया। जो डिस्ट्रिक्ट जज ने जो फाइंडिंग किया एडिशनल ग्राउंड के हिसाब से उसको इवेक्शन का भी कंफर्म किया, उसको अपील किया। इससे हमें क्या सीख, हमें ये सीख मिलता है, यदि आप टेनेंट हो तो आपको कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस विदाउट लैंडलॉर्ड का परमिशन नहीं करना चाहिए, आप चेंज ऑफ यूजर भी नहीं करना चाहिए, और भाड़ा जो है वक्त के हिसाब से देना है। यदि आप नहीं देते हो आपको मुसीबत आ सकता है। ऐसे स्टोरी टेनेंट का प्रोटेक्शन के लिए या लैंड ओनर का राइट के लिए आप देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। और ऐसे स्टोरी या और कोई स्टोरी आप जानना चाहते हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसमें और नया नया स्टोरी आपके पास लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।